जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम आपको डेली रात को 9 बजे लेके आते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम आपके इस समय आपके लिए संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों 1 से 2 क्लास में हम आपके उस संविधान की क्लास सभी क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे संविधान का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन इस क्लास हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमारी क्लास नंबर 7 है ये संविधान की, जिसमें कि दोस्तों हम आपको डेली 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, जिसमें कि 50 से 60 क्वेश्चन के दोस्तों हम आपको कम से कम 150 या 150 या 150 170 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। तो दोस्तों तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 83, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 कै, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। तो कौन सा करता है दोस्तों, तो बताएंगे। तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 83 में क्या है दोस्तों, बताएंगे। अनुच्छेद 83 में क्या है आपका, अनुच्छेद 83 में दोस्तों आपका संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि। और दोस्तों अनुच्छेद 51 कै में क्या है आपका, तो इस प्रकार दोस्तों इसमें है आपके मूल कर्तव्यों का उल्लेख। अनुच्छेद 81 के कै में है मूल कर्तव्यों का उल्लेख। और दोस्तों अनुच्छेद 12 में क्या है आपका, अनुच्छेद 12 में है भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा दोस्तों वो परिभाषित किया जाता है दोस्तों भाग अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताया है? सही बताना है दोस्तों राज्यसभा के कामकाज के बारे में। तो ऑप्शन ए है, राज्यसभा राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। ऑप्शन बी है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन सी है आपका, लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है। ऑप्शन डी है, राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाती है। तो दोस्तों आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। दोस्तों सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा के एक स्थायी सदन है। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 83(1) में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के राज्यसभा कभी भंग नहीं किए जा सकती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 1-2 वर्ष के बाद सेनावर्ती होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, आपका ये 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एक भारतीय को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। एसएससी एमटीएस 8 मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए और वह व्यक्ति लाभ के पद पर न होना चाहिए। ये शर्तें हैं दोस्तों आपकी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। चलिए और योग्यता भी यही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब वह राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 377, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 89 और ऑप्शन सी है 89 और ऑप्शन डी है आपका 14। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 370 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 370 में था जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध। और अनुच्छेद 14 में क्या है आपका, अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का
समान संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बोलेंगे हम, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया 15 नवंबर को। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति वर्तमान उपराष्ट्रपति तथा भारत के उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटें की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? किसकी दोस्तों राज्यसभा की सीटें कितनी है? ऑप्शन एक, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो कितनी है दोस्तों राज्यसभा की सीटें? तो बताएंगे। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1, गोवा की राज्यसभा की सीटें 1। तो गोवा का राज्य गठन कब हुआ था दोस्तों? गोवा का राज्य गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को दोस्तों गोवा का। जिसकी राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है, पणजी। गोवा राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? लोकसभा की सीटें 2 हैं और राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों? तो इसमें 1 है। तो पूछा क्या आपसे? राज्यसभा की में आवंटित सीट दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? सरकार का सिद्धांत नहीं है, बताएंगे। ऑप्शन ए बहुमत दल का शासन, ऑप्शन बी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ऑप्शन सी लोकसभा का विघटन और ऑप्शन डी है सामूहिक साझेदारी। तो बताएंगे दोस्तों, आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर बी विधायिकी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों को स्पष्ट विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, किसमें वित्त विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी लोकसभा। तो वित्त विधेयक केवल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में, लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद किसमें दोस्तों? तो अनुच्छेद आपकी 117 में है, अनुच्छेद 117 में है, 117 में है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशासन पर केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है, किसके अनुसार? राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी धन विधेयक, ऑप्शन डी संविधान संशोधन और साधारण विधेयक। तो दोस्तों आंसर दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, तो बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी अनुच्छेद 120, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 115। तो दोस्तों एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया था 9/6/2022 में दोस्तों, हाँ 9/6/2022 में। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 115। तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 110 से, 110, 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में संसद द्वारा धन विधेयक पारित क्या करने की
विशेष प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 100 में क्या है? अनुच्छेद 100 में आपका क्या है? अनुच्छेद 100 में दोस्तों संसद में मतदान। और अनुच्छेद 120 में क्या है? अनुच्छेद 120 में है दोस्तों आपका संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपकी भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो बताएंगे। ऑप्शन ए राजस्व, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी पूंजी। तो बताएंगे दोस्तों आंसर। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी बजट। दोस्तों बजट बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अथवा बजट के बारे में है। इसके तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य भी होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक संसद के दोनों सदनों में समक्ष भारत सरकार की उसके लिए अनुमानित आय व्यय का विवरण कर रखवाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121। तो किस में दी गई है? तो आंसर दोस्तों ये दी गई है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में। तो बताएंगे अनुच्छेद 123 में क्या है? तो आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और अनुच्छेद 121 में क्या है दोस्तों? इसमें है दोस्तों संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 121 में है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। और आपको अनुच्छेद 112 में पता ही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट के बारे में प्रावधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? लोक लेखा समिति के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो बताएंगे दोस्तों कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं लोक लेखा समिति के सदस्यों को, कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो दोस्तों ये चुना जाता है ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया। लोक लेखा समिति कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों और प्रत्यक्षताओं को स्पष्ट किया गया है। तो बताएंगे। ऑप्शन ए आपके सामने है अनुच्छेद 302, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 194, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों और सदस्यों और समितियों शक्तियों का विशेष अधिकार स्पष्ट किया गया। और अनुच्छेद 194 क्या है? अनुच्छेद 194 है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार का उल्लेख। अनुच्छेद 124 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 124 में बताएंगे। तो यह है दोस्तों उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन। और आप बताएंगे अनुच्छेद 94 क्या है? 194 अनुच्छेद 194 क्या है? तो इसमें दोस्तों राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 194 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य का लोक प्रमुख होता है? ऑप्शन ए राज्य का निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी है आपका मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रपति। तो कौन होता है? तो ये होता है आंसर ऑप्शन नंबर सी
राज्यपाल दोस्तों, राज्यपाल, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक राज्यपाल होता है। किसी भी राज्य का प्रमुख दोस्तों राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन ए प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री केंद्र की सलाह पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 155 के अनुच्छेद के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 155 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 155 के तहत इसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा पर्यांत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, 2 दिसंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य में मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो बताएंगे दोस्तों, ये क्या जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, किंतु इस अवधि के पहले राज्यपाल राष्ट्रपति की त्याग पत्र देकर अपना पद मुक्त हो सकता है। किसे देता त्याग पत्र? राज्यपाल अपना राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कराता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति अनुशासन कराता है? तो अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 164 में और अनुच्छेद 165 में। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 167 में क्या है दोस्तों? आपका अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध। और अनुच्छेद 165 में क्या है दोस्तों आपका? हम आपको हर क्वेश्चन के दोस्तों सभी अनुच्छेद के बारे में बता रहे हैं। अनुच्छेद 165 में है राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति। किसकी? महाधिवक्ता की नियुक्ति। और अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल द्वारा सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श, सलाह और परामर्श। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के सभी कार्यकारियों को, किसी राज्य के सभी कार्यों को से नाम से किया जाना अभिव्यक्ति क्या कहलाता जाएगा? तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो बताएंगे दोस्तों, तो यह दोस्तों राज्यपाल, आंसर है राज्यपाल। किसी राज्य के सभी कार्य को राज्यपाल के नाम से किया जाना अभिव्यक्ति किया जाएगा। और आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसके अनुसार दोस्तों? अनुच्छेद 153 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 28 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। दोस्तों सभी को पता है 35 वर्ष, 35 वर्ष। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पर पद नियुक्ति के लिए योग्यताएं, दोस्तों योग्यताएं कौन सी दोस्तों? राज्यपाल की पद नियुक्ति के लिए तो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और किसी राज्य या संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं करता हो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन और विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री के, ऑप्शन बी राज्यपाल के, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष के। तो किसके पास होती है दोस्तों? कमेंट में बताएंगे। तो ये होती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर बी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के तहत दोस्तों, राज्यपाल के तहत। राज्य सरकारी बर्खास्त और विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल और विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास शक्ति है? ऑप्शन ए अनुच्छेद देखते हैं कौन सा है दोस्तों। अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 213। तो दोस्तों किसके पास है? तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 213 के पास, अनुच्छेद 213 के पास। तो बताएंगे अनुच्छेद 210 में क्या है आपका? अनुच्छेद 210 में क्या है बताएंगे दोस्तों। अनुच्छेद 210 में है विधानमंडलों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, विधानमंडलों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा अनुच्छेद 210 में है। अनुच्छेद 212 में क्या है? याद रखेंगे दोस्तों, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही के बीच में जांच किया जाना। और अनुच्छेद 214 में क्या है दोस्तों आपका? तो इसमें है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आप सभी अनुच्छेद याद कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको डेली शाम को 9 बजे आपके लिए ये क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों आपका अगर संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन इस क्लास से, इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों डेली बने रहें रात को 9 बजे और 7:30 बजे हिंदी की क्लास, और दोस्तों सुबह 11 बजे आपके लिए जीके जीएस की क्लास, जो कि आरपीएफ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास चल रही हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे और शेयर करे चैनल को। जनवरी 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली का नाम बताएं। क्या है? ऑप्शन ए आपके सामने है जयललिता, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है शीला दीक्षित, ऑप्शन डी है सैयद अनवरा तैमूर। तो कौन है दोस्तों बताएंगे? तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, शीला दीक्षित। दोस्तों शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित किसी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाली मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 1998 से शुरू 1998 से शुरू किया दोस्तों, और 15 वर्षों की अवधि तक दिल्ली की सेवा की। शीला शीला दीक्षित किस पार्टी से संबंधित है दोस्तों? ये कांग्रेस पार्टी से। लगातार 3 बार चुनावी जीत पाई इन्होंने। कितनी बार? लगातार 3 बार दोस्तों, 3 बार लगातार। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात रखता है? राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों बताएंगे? कौन सा करता है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 145। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा करता है? किसकी महाधिवक्ता की? तो ये करता है अनुच्छेद 165। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करता है दोस्तों बताएंगे? भारत के भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? ऑप्शन ए, एक यह एक सदन वाला विधायी निकाय है। ऑप्शन बी, यह दो सदनों वाला विधायी निकाय है। ऑप्शन सी, यह तीन सदनों वाली विधायी निकाय है। ऑप्शन डी, यह चार सदनों वाला विधायी निकाय है। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह दोस्तों दो सदनों वाला विधायी निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 172 दो के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं होगी। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी विधानसभा। एसएससी CHSL 19 जुलाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। तो कौन सी भंग नहीं होगी? तो ये दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद कभी भंग नहीं होगी। किसमें दोस्तों विधान परिषद? अनुच्छेद 172 के 2, अनुच्छेद 172 के 2। चलिए, प्रति एक 2 वर्ष बाद परिषद के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसमें दोस्तों विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? प्रत्येक 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का दोस्तों, 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति एक वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 1 बार, 3 बार, 2 बार और 4 बार। तो दोस्तों हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 बार, 2 बार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का अधिक से अधिक होती है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 5 भाग, ऑप्शन डी। तो बताएंगे दोस्तों, तो आंसर आपके सामने है, बताएंगे। तो ये दोस्तों आंसर 1/3, आंसर है 1/3 दोस्तों, 1/3, 1/3 दोस्तों, 1/3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कुल 1/3 अधिक नहीं होनी चाहिए, एक अधिक तिहाई का अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा का वह उपसभापति, राज्यसभा वह उपसभापति, ऑप्शन सी है राज्यसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य, ऑप्शन डी है राज्यसभा का सभापति। तो कौन करता है दोस्तों, बताएंगे। तो ये करता है दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक होनी सकती है या नहीं? से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी आपकी है 20%, ऑप्शन डी है 10%। तो किसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तो ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी ए 15% दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने प्रतिशत दोस्तों ये 25%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 10%। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर बी 15% दोस्तों, 15%, 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संबाधित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 175, ऑप्शन बी अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी अनुच्छेद 178, ऑप्शन डी अनुच्छेद 177। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 177। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 177। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के, ऑप्शन बी राज्यपाल के, ऑप्शन सी विधानसभा के, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के। तो बताएंगे दोस्तों। यह है दोस्तों आपका अनुच ये है दोस्तों आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विधानसभा का। विधानसभा का रिपीट करते हैं क्वेश्चन। राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों ये होती है विधानसभा के। विधानसभा के अनुच्छेद 176 में क्या राज्यपाल की विशेष अभिभाषण, और अनुच्छेद 178 में है किसी भी राज्य विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अनुच्छेद 175 में है राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में यह दोनों सदनों का संबंधित करता है। अनुच्छेद 175 में दोस्तों आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया SSC CHSL 24 जुलाई 2023, तो 26 जनवरी 1950 ऑप्शन बी है, 2 अक्टूबर 1952 ऑप्शन सी है, 30 जनवरी 1935 ऑप्शन डी है, 15 अगस्त 1947। तो कब आया था दोस्तों अस्तित्व में? यह आया था ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। और सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम आयु न्यायाधीश की 65 वर्ष तक अपने पद पर धारण कर सकता है। वह राष्ट्रपति को लिखित पत्र, त्याग पत्र दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए आपका है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के वित्त मंत्री को, विधि मंत्री को, ऑप्शन बी है आपका भारत के विधि मंत्री को, ऑप्शन सी है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता? तो ये सौंपता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए सामान्य बहुमत, ऑप्शन बी विशेष बहुमत, ऑप्शन सी है सामान्य और 2/3 बहुमत, ऑप्शन डी है 2/3 बहुमत। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 24। तो UPSI 12 नवंबर 2021। और दोस्तों जैसे कि रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम चले, इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं संविधान के। तो बताएंगे दोस्तों। यह है आपका ऑप्शन नंबर ए 34 दोस्तों, 34 ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 135, ऑप्शन बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 126। तो किस में कहा गया है दोस्तों बताएंगे। तो ये कहा गया है आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 में
अनुच्छेद 126 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 126 में आपका है, अनुच्छेद 126 में क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 131 में क्या है आपका? अनुच्छेद 131 में आपका क्या है? यह है सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता, सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 130, ऑप्शन सी अनुच्छेद 129, ऑप्शन डी अनुच्छेद 132। तो दोस्तों बताएंगे आंसर इसका? तो ये है दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों का या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी अनुच्छेद 138, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136, ऑप्शन डी अनुच्छेद 135। तो बताएंगे दोस्तों? बताएंगे दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 135। तो कौन सा करता है? तो ये करता है ये करता है दोस्तों आंसर अनुच्छेद 137। आंसर है अनुच्छेद 137। चलिए काफ़ी बच्चों का कमेंट सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा आपको आंसर लेट बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143। तो बताएंगे दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों का बाध्यकारी होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी अनुच्छेद 140, ऑप्शन सी अनुच्छेद 142, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 145। तो बताएंगे दोस्तों सभी अदालतों का बाध्यकारी होगा। तो आपका है आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141। और अनुच्छेद 143 में क्या है आपका? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 143 में आपका है, अनुच्छेद 143 में आपका क्या है? तो इसमें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का तो आंसर दोस्तों ये है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 143 निम्नलिखित से संबंधित है? अनुच्छेद 143 निम्नलिखित से संबंधित है। तो बताएंगे? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की नियुक्ति करने की राष्ट्रपति शक्ति, ऑप्शन बी है आपका उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ऑप्शन सी है आपकी उच्चतम न्यायालय के आधिकारिकता की वृद्धि करने की राष्ट्रपति शक्ति, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के से कुछ मामलों को उच्चतम न्यायालय की स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति शक्ति। तो बताएंगे? तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान भारत के संविधान की भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है आपका केवल उच्च न्यायालय। तो दोस्तों किसके पास है? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास होना चाहिए क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता न्यायपालिका, ऑप्शन सी है संसद की संप्रभुता, ऑप्शन डी है एक लिखित संविधान। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग कब स्थापित किया गया? स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 155, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 191 ऑप्शन सी है अनुच्छेद 192, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 156। तो दोस्तों ये है आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 155। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सुबह 11 बजे आपके लिए जीके जीएस की आरपीएफ एसआई और यूपीएसआई के लिए क्लास लेकर आते हैं, और शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास डेली, और रात को 9 बजे आपके लिए संविधान की क्लास लेकर आते हैं। दोस्तों 2 से 3 क्लास में और हमारा संविधान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपके लिए विज्ञान की क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में विज्ञान अच्छा खासा पूछा जाता, तो इसलिए दोस्तों हम आपके पॉलिटी के बाद आपका विज्ञान शुरू करेंगे। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।